After completing our discussion about what are indifference curves and marginal rate of substitution, now we will move towards properties of indifference curve. First is each indifference curve denotes a certain level of satisfaction. जब हमने इंडिफरेंस मैप का कॉन्सेप्ट पढ़ा था तो हमने डिस्कस किया था कि इंडिफरेंस मैप इज अ सेट ऑफ इंडिफरेंस कर्व्स और हायर इंडिफरेंस कर्व हायर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन को शो करता है। जैसा कि इस डायग्राम में इंडिफरेंस कर्व I3 चूंकि सबसे ऊपर है इसलिए ये हायर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन को शो कर रहा है, जबकि इंडिफरेंस कर्व I3 की निस्बत लोअर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन को शो कर रहा है क्योंकि ये I3 से नीचे है। इसी तरह इंडिफरेंस कर्व I1 I2 की निस्बत लोअर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन को शो कर रहा है। इंडिफरेंस कर्व की एक assumption है कि कंज्यूमर ऑलवेज प्रेफर्स मोर ऑफ एनी गुड टू लेस ऑफ इट, इसलिए वो इंडिफरेंस कर्व जो कि ऊपर है वो हायर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन को शो कर रहा है। अब अगर हम कॉम्बिनेशन बी को कॉम्बिनेशन ए से कंपेयर करें तो हम देखेंगे कि दोनों कॉम्बिनेशंस पर कंज्यूमर गुड वाई की ऑलमोस्ट सेम अमाउंट ले रहा है, जबकि गुड एक्स की अमाउंट कॉम्बिनेशन ए पर ज्यादा है जबकि कॉम्बिनेशन बी पर गुड एक्स की अमाउंट कम है। इसलिए कॉम्बिनेशन ए को कॉम्बिनेशन बी पर प्रेफर किया जा सकता है क्योंकि इसमें कंज्यूमर गुड एक्स की ज्यादा अमाउंट परचेज कर रहा है। इसी तरह कॉम्बिनेशन डी चूंकि लोअर इंडिफरेंस कर्व पे है इसलिए कॉम्बिनेशन बी को कॉम्बिनेशन डी पर प्रेफर किया जा सकता है। सेकेंड assumption of an indifference curve is that one and only one indifference curve can pass through each point representing a combination of two goods in the commodity space. हमने पढ़ा था कि एक इंडिफरेंस कर्व का हर पॉइंट या हर कॉम्बिनेशन सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन को शो करता है। इसी तरह किसी दूसरे इंडिफरेंस कर्व का कोई भी कॉम्बिनेशन पहले वाले इंडिफरेंस कर्व की निस्बत या तो हायर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन को शो करता है या फिर लोअर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन को शो करता है। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि कंज्यूमर हमेशा अपने कॉम्बिनेशन ऑफ गुड्स को दूसरे कॉम्बिनेशन ऑफ गुड्स से कंपेयर कर सकता है और ये बता सकता है कि दूसरे कॉम्बिनेशंस उसके लिए सेम प्रेफरेंस रखते हैं या नहीं। Third property of an indifference curve is that indifference curve have negative slope, यानी indifference curves downward sloping होते हैं from left to right, क्योंकि कंज्यूमर जब भी किसी एक गुड की ज्यादा अमाउंट लेना चाहता है तो उसे दूसरे गुड की कुछ अमाउंट को गिव अप करना पड़ता है या छोड़ना पड़ता है। इस वजह से इंडिफरेंस कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग होते हैं। ये प्रॉपर्टी इस assumption पर बेस करती है कि कंज्यूमर की वांट्स कभी खत्म नहीं होती एंड कंज्यूमर्स प्रेफर मोर ओवर लेस। अब अगर हम एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करें और एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करें तो हम देखेंगे कि इंडिफरेंस कर्व कभी भी हॉरिजॉन्टल नहीं हो सकता या कभी भी वर्टिकल नहीं हो सकता, क्योंकि हॉरिजॉन्टल लाइन ये शो कर रही है कि कंज्यूमर गुड वाई की सेम अमाउंट परचेज कर रहा है, जबकि वर्टिकल लाइन ये शो कर रही है कि कंज्यूमर गुड एक्स की सेम अमाउंट परचेज कर रहा है जबकि वो गुड वाई को की डिफरेंट अमाउंट ले सकता है, जो कि इम्पॉसिबल है। इसी तरह वो सारा एरिया जो कि इस पॉइंट इस कॉम्बिनेशन ए से नीचे है वो लेस प्रिफर्ड है एज कंपेयर टू कॉम्बिनेशन ए, क्योंकि वो लोअर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन को शो कर रहा है। इसी तरह वो एरिया जो इस कॉम्बिनेशन ए से या इस पॉइंट ए से ऊपर है मोर प्रिफर्ड है एज कंपेयर टू कॉम्बिनेशन ए, क्योंकि वो हायर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन को शो कर रहा है एज कंपेयर टू कॉम्बिनेशन ए। इसलिए हम कह सकते हैं कि इंडिफरेंस कर्व ना तो हॉरिजॉन्टल हो सकते हैं, ना ही ये वर्टिकल हो सकते हैं और ना ही ये पॉजिटिवली स्लोप्ड हो सकते हैं, बल्कि इंडिफरेंस कर्व्स डाउनवर्ड स्लोपिंग होते हैं फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। Fourth property of an indifference curve is that indifference curves can never intersect one another. इसको प्रूव करने के लिए हम दो इंडिफरेंस कर्व्स ड्रॉ करते हैं यानी I2 और I1, जो कि एक दूसरे को कॉम्बिनेशन A पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं। कॉम्बिनेशन B चूंकि हायर इंडिफरेंस कर्व पर है इसलिए ये हायर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन को शो कर रहा है एज कंपेयर टू कॉम्बिनेशन डी जो कि लोअर इंडिफरेंस कर्व पे है। लेकिन कॉम्बिनेशन ए ये शो कर रहा है कि इस लेवल पर कंज्यूमर सेम सेटिस्फेक्शन को शो कर रहा है, जो कि इम्पॉसिबल है क्योंकि एक हायर इंडिफरेंस कर्व हमेशा हायर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन को शो करता है जबकि एक लोअर इंडिफरेंस कर्व हमेशा लोअर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन को शो करता है। इसलिए इंडिफरेंस कर्व्स कभी भी आपस में क्रॉस या इंटरसेक्ट नहीं कर सकते।
फिफ्थ प्रॉपर्टी इज दैट इंडिफरेंस कर्व्स आर कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन। अभी जब हमने मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन का कॉन्सेप्ट पढ़ा था तो हमने देखा था कि जैसे जैसे कंज्यूमर एक गुड को दूसरी गुड पर सब्स्टिट्यूट करता जाता है उसका मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन डिमिनिश करता रहता है या डिक्रीज करता जाता है, क्योंकि जब कंज्यूमर एक गुड की ज्यादा से ज्यादा अमाउंट लेता जाता है तो उसकी इंपॉर्टेंस कंज्यूमर की नजर में कम होती जाती है। एज अ रिजल्ट कंज्यूमर उसके लिए दूसरी गुड की कम से कम अमाउंट गिव अप करना चाहता है। इस डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन की वजह से इंडिफरेंस कर्व्स कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन होते हैं।